गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक जो ज्ञान भारती है उससे हमने कल क्रिया का अध्ययन किया था। आज हम अपनी जो वसंत है भाग 2 उसमें से हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता का पुनः अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, क्योंकि इसमें हमें बहुत दिन हो गए हैं इसका रिवीजन किए हुए। एग्जाम में कुछ भी पैटर्न आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले जो आ गया वो नहीं आएगा या फिर ऐसा नहीं है इस बार। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है इसका हम अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन का अध्ययन कर रहे हैं। निकाल ली क्या सभी ने? बुक निकाल ली अपनी? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो अपनी कविता है यह शिव मंगल सिंह सुमन की है। और इसमें इसमें क्या बताया गया है कि एक सुख सुविधापूर्ण जो जीवन होता है वो पराधीन जीवन की अपेक्षा अधिक कष्ट में स्वाधीन जीवन से श्रेष्ठ होता है। मैंने इसकी प्रसंग और व्याख्या करवा दी थी क्या आपको? नो मैम। इसकी नो प्रसंग और मैम। व्याख्या नहीं हुई क्या? तो आज नो नो मैम। चलो तो फिर हम इसकी प्रसंग और व्याख्या कर ले। और एक तिनका की हो गई थी क्या? 13 लेसन की एक तिनका यस मैम। उसकी हो गई। यस मैम। चलो तो आज हम फिर इसका ही हम इसकी प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। इसका हमने अध्ययन तो कर लिया था। आप सभी अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए। फिर हम इसका प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। आपको याद होगा ना कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है वो वह उसमें क्या बताया गया है कि एक मनुष्य जब स्वाधीन नहीं रहता यानी स्वतंत्र नहीं रहता, वो परतंत्र रहता है, तब उसको अगर उसे कुछ भी सुविधाएं मिले, उसे कुछ भी मिले, धन वैभव दौलत कुछ भी मिले, लेकिन उसे वो जीवन अच्छा नहीं लगता। उसे क्या अच्छा लगता है? उसे स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, क्योंकि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता है वो प्यारी होती है, आजादी प्यारी होती है। अब आप लोग भी बच्चे हो, आपको ऐसे कह दे कि आपको इस कमरे में ही रहना है, इसमें ही खाना है, इसमें ही सोना है, इसमें ही सब कुछ करना है, तो आप रह सकोगे क्या? नो मैडम। नहीं रह सकते ना। तो फिर हमें इसका संदेश भी यही है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के है ना, इस कविता का संदेश भी यही है कि हमें पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उनका स्वभाव क्या है कि उन्मुक्त यानी खुले आकाश में विचरण करना, और हम उनको पिंजरे में बंद कर उनकी आजादी का हनन करते हैं, उनको दुखी करते हैं। इसलिए हमें जो ये पक्षी हैं उनको कभी भी हमें उनको कैद नहीं करना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आकाश में विचरण करने देना चाहिए। वो कड़वी निबोरी खाना उन्हें अच्छा लगता है। ये इसे पूरा आया है ना अपने उसमें प्रसंग और व्याख्या में। तो चलो, यस मैम। हाँ पहले हम इसकी वो ही कर लेते हैं, प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। तो सभी मैम ये बच्चे फेयर नोटबुक में करना है क्या? पेयर नोटबुक में कर लो। आप पीछे पीछे आपके जो है ना हिंदी की नोटबुक, उसमें आपके पेज बचे मैम हुए आज होंगे ना। हिंदी की नोटबुक भर गई तो मैम हिंदी ग्रामर में कर ले क्या? हाँ, हिंदी ग्रामर में कर लीजिए। ठीक है? मैम यस बेटा। मैम हमने हिंदी में नहीं करी वसंत यादव मैम, हमने ग्रामर में कर ली। हाँ ठीक है, जो भी कर लिया उसमें ठीक है। अब आप है ना पहले शब्दार्थ करेंगे। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? उन्मुक्त, मैम उन्मुक्त मैम यानी खुला आसमान। हाँ, जो खुला आसमान होता है उसे उन्मुक्त का मतलब खुला। उन्मुक्त का मतलब खुला, गगनमय यानी आकाश या आसमान, नभ, कई पर्याय बचे ना गगन के। यस मैम। आसमान, आसमान या आकाश, नभ। फिर पिंजर बंद, पिंजर बंद में यानी पिंजरे में बंद, पिंजर, पिंजर बंद, पिंजर बंद यानी
पिंजरे में बंद, पिंजरे, पिंजरे में बंद। बंद, पिंजरे में बंद कनक तीलिया, यानी कनक तीलिया यानी कनक यानी क्या सोने होता की है? तीलियां। हाँ, कनक तीलियां, कनक यानी क्या होता है? सोना होता है, तो सोने की तीलियां। सोना। कनक तीलियां, इसमें मात्रा छोटी क्यों लगी है कनक तीलिया में? मैम क्योंकि वो बहुवचन है। हाँ, क्योंकि वो ये है तिल्ली होती तो क्या होता? एक वचन। हाँ, अब ये बहुवचन है, इसलिए एक वचन से हम कोई भी चीज है, कोई भी शब्द है वो बहुवचन बनाते हैं, तो उसकी जो मात्रा है वो छोटी हो जाती है। बता रखा है ना मैंने आपको। यस मैम। हाँ, सोने की तीलियों, सोने की तीलियों से, सोने की तीलियों से बना पिंजरा, बना पिंजरा, सोने की तीलियों से बना पिंजरा। फिर है पुलकित, पुलकित होना यानी चंचल। पुल, चंचल। हाँ, पुलकित यानी खुश भी होता है, पुलकित होना यानी खुश होना, चंचल होना, उमंग से भरना, चंचल, खुश होना भी होता है इसका। ऐसे कहते हैं ना, आज बहुत मन बहुत पुलकित हो रहा है, यानी खुश हो रहा यस है। मैम। चंचल या उमंग से भरा, उमंग से भरी। फिर है कटुक, कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वी, कटुक यानी कड़वी, कड़वी। जो निम्बोरी होती है ना वो कड़वी होती है, लेकिन पक्षियों को वो ही खाना अच्छा लगता है, कड़वी। फिर है निम्बोरी, निम्बोरी, निम्बोरी यानी नीम का कड़वा फल। नीम का मैम, अत्यंत, यस बेटा। मैम हमें फोर्थ वाला दिखला नहीं है। एक बार रुको, पहले मैं लिख देती हूँ फिर देख लेना। मैम अत्यंत ये वाला तीन के आगे वाला। कड़वा फल दिख जाएगा बेटा, एक मिनट में हट रही हूँ। और कनक कटोरी, कनक, सोने की कटोरी। कनक, सोने। हाँ, सोने की कटोरी, कनक कटोरी यानी सोने से बनी कटोरी, सोने से बनी कटोरी, सोने से बनी कटोरी। अब देख लीजिए, उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब क्या है? खुला। खुला। गगन यानी आसमान, नभ, आसमान। पिंजर बंद, पिंजरे में बंद, कनक तीलियां, सोने की तीलियों से बनी पिंजरा, पुलकित, चंचल, उमंग से भरा, खुश होना, प्रसन्न होना, कटुक यानी कड़वी, और निम्बोरी यानी नीम का अत्यंत जो कड़वा फल होता है उसे कहते हैं हम निम्बोरी। ये नीम के लगती है, छोटी छोटी होती है और खाने में बहुत कड़वी होती है। कनक कटोरी यानी सोने से बनी कटोरी। दिख रहा है क्या इशिता? इशिता, यस मैम। हाँ, लिख लिया क्या आप सब लोगों ने? यस मैम। नो मैम। लिख लो तो, लिख लो लिख लो, ठीक है। ऊपर वाला रफ कर दूं क्या? ऊपर वाला? यस मैम। मैम इधर वाला रेज मत करना। यस मैडम। ठीक है, मेरा वही बहुत दूर चला गया। अरे
फिर है स्वर्ण श्रृंखला। स्वर्ण का सोने मतलब, की जंजीर। हाँ, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब क्या होता है? सोना। सोने की सोना। जंजीर। और श्रृंखला, जंजीर। हाँ, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर। सोने, ये नींद में सोने वाली जंजीर नहीं, प्राची कहीं नींद की सोने की समझ जाए। नहीं मैडम, मैं समझदार हूँ। हाँ, जब ही तो कह रही हूँ कि प्राची कहीं वो समझ जाए कि सोने की बात हो रही है और सो जाए। हैं? नो मैडम। सोने की मैम ये जंजीर। बोल रही है कि मैं ना पिंजरे में बंद रह जाऊंगी, मेरे को फोन मिलेगा। सोने की जंजीर यानी जो सुख सुविधाएं हैं, इसके नीचे ही लिख रही हूँ सोने की जंजीर, फिर इसके आगे कोमा लगा के लिखना है आपको सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं। नेक्स्ट है अपना बंधन। बंधन का मतलब है बंद बंध जाना। जाना, यानी बंध जाना। बंध जाना, बंध जाना या वश में हो जाना। वश में हो जाना या परवश हो जाना, है ना? बंधन हो जाता है, हम यस किसी के मैम। बंधन में बन जाते हैं, वश में हो जाते हैं, किसी के परवश हो जाते हैं, जो जैसा चाहता है वैसे ही करना पड़ता है ना? उसे यस कहते हैं, मैडम। हाँ, बंधन। गति, गति का मतलब क्या होता है? चाल। 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 चाल या वेग। फिर है तरु। तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष, वृक्ष। पेड़। तरु यानी वृक्ष। फिर है फुनगी। ये वाला रफ कर दूं क्या वृक्ष इधर? की शाखा। फुनगी, फुनगी। फुनगी यानी डाली का जो सिरा वृक्ष होता है, की शाखा। डाली का सिरा, जहां पर पक्षी बैठते हैं ना, वो। यस मैडम। नेक्स्ट है अपना अरमान। इच्छा। हम्म मेरी इच्छा यह है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं। क्यों लीजा? हाँ मैडम। क्या? फिर नभ का तो आप सभी जानते हैं, आकाश होता है। सीमा, यस। हम्म सीमा अंत। यानी अंत। अनंत। अंत, सीमा का यानी अंत होता है। ये कहते हैं ना, जो भारत पाकिस्तान की एक सीमा है, वो वाली सीमा से हाँ बात है। मैडम, मैं तो सीमाहीन का बता रही थी। तो सुनता तो है नहीं हमारी प्राची को। सुनता है मैडम। ऊपर वाला रफ कर दो इशिका। यस मैडम। फिर है तारक अनार के दाने। तारक अनार के तारे दाने। रूपी अनार के दाने। दाने, इसका है तारों रूपी, इधर लिख रही हूं नीचे, तारों रूपी। ये साथ में आएगा ना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तारों रूपी अनार के दाने। तारों को माना गया है अनार के दानों के समान। जैसे अनार होता है ना, उसमें कितने यस दाने मैडम। होते हैं, वैसे ही आसमान में कितने सारे तारे होते हैं। अनार के
दाने। ये लिख लीजिए आप लोग। फिर तीसरे का और लिखा दूं? मैम लिख लिया। लिख लिया ना? यस मैम। ओके बेटा। मैम ऊपर वाला रेज मत करना। ये वाला क्या? ये वाला क्या? ये कर दूं क्या बेटा? यस मैडम। यस मैम कर दो। चलो इसके नीचे से कर देते हैं, वो लिख रही है तो। फिर है सीमाहीन। अनंत। सीमाहीन, इसका क्या होगा? अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका जिसका अंत ना हो। हो, जिसका जिसका कोई छोर न हो या अंत ना हो, छोर न हो, उसे क्या कहते हैं हम? अनंत। फिर है क्षितिज। क्षितिज किसे वह कहते हैं? स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। क्षितिज दिशा का छोर, दिशा का छोर, कोमा जहां धरती, जहां धरती और जहां धरती और आकाश, आकाश मिलते हुए, मिलते हुए, मिलते हुए दिखाई दे। प्रतीत दिखाई दे। हो या दिखाई दे। हिंदी शब्द लिखते हैं, प्रतीत होते हैं। अपने कहाँ से देखते हो आप जब आपको आकाश और वो धरती मिलती हुई दिखाई देती है? कहाँ से? मैम बहुत दूर से दिखाई देती है और छत पे से दिखाई देती है। हाँ, जैसे अपने मंशा देवी का स्थान है ना, वहां अपन जाते हैं और दूर देखते हैं तो वहां पे ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिले हुए हैं, है ना? नहीं है। हाँ, यस मैम। ये लिख लिया क्या? यस मैम। मैम इधर वाला रेज मत कर, मम्मी इधर वाला कर दो। इधर वाला कौन सा? फुनगी, ये वाला कर दूं क्या? फुनगी वाला कर दूं? चलो ये वाला कर दूं ना बेटा? यस मैम। हाँ, मैम ये प्राची देख देख के बता रही है जितने आपने पहले करवाए थे। नहीं मैडम मेरे को याद है। बहुत ही। क्षितिज, फिर होड़ा होड़ी। उड़कर पहुंचने की होड़। होड़ा होड़ी किसमें रहती है उड़ाउड़ी? पक्षियों में। हाँ, उड़कर, इधर हाथ नहीं जा रहा माइक की वजह से। उड़कर पहुंचने की होड़। ठीक है, मिलन बन जाता। नेक्स्ट है अपना मिलन बन जाता। मिलन बन जाता, इसका आगे इधर लिख रही हूं नीचे, मिल जाता। मिल जाता, कोमा पहुंच, पहुंच जाते, पहुंच जाते। फिर है तंती। तंती यानी थम जाती।
थम जाती या खींचना। तंती का मतलब है खींचना, खींचना। इधर वाले रफ कर दूं अब इशिका? नो मैम। यस मैडम। ये ऊपर वाले कर दूं क्या बेटा इशिका? मैम ये वाला मत करना, नीचे मैम 3 लिखा है हमने। दिशा का छोर, ये वाला क्या? क्षितिज का? यस मैम। ठीक है। फिर देखो, फिर है सांसों की डोरी। सांसों सांसों का आधा जाना। सांसों की डोरी। सांसों की डोरी यानी सांसों का, ये चैप्टर पढ़ाया मैंने जब भी बताए थे सारा, ऑनलाइन ही यस पढ़ाया था, है मैडम, ना? तभी तो। हाँ मैडम, तभी तो हमारे पास है सारा। सांसों का आना जाना, सांसों का आना जाना या फिर जीवन। फिर है नीड का मतलब तो आप सभी जानते हैं, नीड यानी यस। घोंसला। घोंसला, पक्षी कहाँ में रहते हैं? नीड में, अपने अपने घोंसले घोंसले में में। रहते हैं ना। टहनी, टहनी किसे कहते हैं? वृक्ष की डाली। हम्म, टहनी, टहनी होती है वृक्ष की डाली, वृक्ष की पतली डाली, वृक्ष की पतली डाली, वृक्ष की पतली डाली। फिर है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है? पक्षियों के बैठने का आधार। आश्रय आधार भी लिख सकते हैं अपन, और बैठने का स्थान भी लिख सकते हैं। रहने का वो भी हो सकता है, रहने का यस स्थान, मैडम। क्योंकि वो उनका आश्रय है ना। बैठने का स्थान, यस मैम। स्थान या रहने का स्थान, पक्षी है वो वहां पर रहते हैं। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न यानी नष्ट, नष्ट कर। ऐसे कहते हैं छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न। नष्ट कर देना। यानी नष्ट, नष्ट। फिर है आकुल। बेचैन होना। इधर का रफ करती हूँ। फिर है आकुल। आकुल यानी बेचैन। आकुल का मतलब होता है बेचैन। फिर है विघ्न। विघ्न, विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा, रुकावट, मैम संकट भी तो रोग। होता है। हाँ, मेरे बहुत विघ्न आ गए, रोग, रुकावट आ गई, बाधा आ गई, संकट आ गई, यही पर्यायवाची है विघ्न, है ना? ऐसे कहते हैं ना कि मेरे तो इस काम में ये विघ्न पकड़, मैं तो पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरी पढ़ाई में विघ्न पड़ गया, यानी रुकावट पैदा हो गई, बाधा आ गई, तो उसे हम कहते हैं विघ्न। विघ्न। हाँ, लिख लिया क्या सबने? यस मैडम। हम्म, लिख लो पहले, लिख लीजिए बेटा। यस मैडम। अगर हम इसकी प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो हमें लिखना है
ये आप लोग लिख लोगे क्या लिखा हूं? संदर्भ जो अपन प्रसंग लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी हाँ मैम लेकिन इसके अंदर तो प्रस्तुत पंक्ति आएगा क्योंकि मैम ये तो एक कविता है। पद्यांश भी लिख सकते हैं बेटा, अपने अपन कविता हो या वो हो, उसको हम पद्यांश, काव्यांश, कविता वो लिख सकते हैं, है ना। तो प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं हम, काव्यांश भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां भी लिख सकते हैं, सब कुछ ये लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियों हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। इसमें कवि ने क्या बताया है कि जो सुख सुविधापूर्ण जीवन होता है वह पराधीन जीवन की अपेक्षा अधिक कष्टमय होता है। इसलिए जो पराधीन जीवन है वो सुख सुविधापूर्ण जीवन की अपेक्षा अधिक कष्टमय और स्वाधीन जीवन से श्रेष्ठ है। कि हम अगर हम क्या शब्दार्थ कितने हैं क्या? हाँ, शब्दार्थ इतने ही है। और चूंकि अब दूसरी क्लास का टाइम हो गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इतना लिख लीजिएगा कि यस मैम। कि प्रस्तुत, फिर बता देती हूँ, लिख लो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी पाठ 1 के हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है और जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन है। इस जो पाठ में कवि ने हमें यह बताया है कि जो सुख सुविधापूर्ण जीवन होता है वह उस जीवन की अपेक्षा अगर कष्ट में हमें स्वतंत्र जीवन या स्वाधीन जीवन मिले तो वो उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यानी व्यक्ति है वो कभी भी पराधीन नहीं रहना चाहता, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। आप लिख लोगे ना इसका प्रसंग? यस मैम। हाँ, फिर मैं इसकी व्याख्या लिखा दूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है? यस बेटा। मैडम। यस मैम। हाँ बोलो, हैव अ नाइस डे क्या कह रहे हो? हैव अ नाइस डे मैम। हाँ, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। अपना सेम टू यू मैडम। यस बेटा, ओके। ओके मैडम। प्राचो तो श्री है हमारी। यस मैडम। चलो ठीक है। यस